96 साल बाद देश को मिली नई संसद, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस ऐतिहासिक मौके पर रहे मौजूद। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। सिक्के की एक तरफ नए संसद भवन की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन को बताया भव्य और दिव्य। बोले, आज का दिन हम अविस्मरणीय है। मुझे विश्वास है कि संसद की नई इमारत राष्ट्र को समृद्धि और सामर्थ्य प्रदान करेगी। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। अपेक्षाओं पीएम ने कहा कि हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, जो चलता रहता है उसका भाग्य चलता रहता है। हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है। हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। तालियों की गड़गड़ाहट से हुई नई संसद में पीएम मोदी की एंट्री। पीएम मोदी के सदन में पहुंचते ही लगे मोदी मोदी के नारे। तमाम सांसदों और मौजूद मुख्यमंत्रियों ने खड़े होकर किया पीएम का स्वागत। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने स्वागत भाषण में कहा, संसद के इस नए भवन को देश को समर्पित करने के मौके पर आप सभी का स्वागत करना गौरवशाली क्षण। पीएम का हार्दिक अभिनंदन। पीएम मोदी ने नई संसद में प्रवेश करते ही गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। स्पीकर ओम बिरला ने भी बापू को किया नमन। नई संसद में पीएम मोदी ने वैदिक रीति रिवाज के साथ पूजा और हवन किया। पूजा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पीएम के साथ बैठे। चेन्नई से आए धर्मपुरम अधीनम मठ के 21 संतों ने पूजा कराई। नई संसद में पूजा और हवन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक सेंगोल। पीएम ने सेंगोल की पूजा अर्चना की। नई संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया। इस दौरान तमिलनाडु के अधीनम संत वैदिक मंत्रोच्चार करते रहे। वहीं स्पीकर की चेयर के सामने सेंगोल को किया गया स्थापित। प्रधानमंत्री ने किया स्थापित। सेंगोल को स्थापित करने के बाद पीएम मोदी ने दीप को प्रज्वलित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पूरे उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। नई संसद भवन के उद्घाटन पर सिख समुदाय ने अरदास पेश की। जो बोले सोनिहाल के साथ वाही गुरु से प्रार्थना की। दिखी भारत की साझा विरासत की तरफ। नई संसद भवन में यहूदी धर्मगुरु की प्रार्थना सभा। धर्मगुरु ने यहूदी धर्म के 10 धर्म सूत्रों के जरिए ईश्वर की भक्ति की। नई संसद भवन के उद्घाटन में हिंदू धर्म की प्रार्थना सभा। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ईश्वर की आराधना की। नई संसद के उद्घाटन समारोह में ईसाई धर्म के धर्मगुरु भी शामिल हुए। ईसाई धर्मगुरु ने प्रभु ईसा से की नई संसद के लिए प्रार्थना। नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में निरंकारी संप्रदाय के धर्मगुरु ने की सुख शांति की अरदास। निरंकारी संप्रदाय गुरु की सेवा को सच्ची भक्ति मानते हैं और सादा जीवन लालच से बचने की सीख देते हैं। संसद के नए भवन में मुस्लिम धर्म की प्रार्थना सभा हुई। मुस्लिम धर्मगुरु ने नई संसद के लिए दुआएं मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद को बनाने में शामिल रहे। 60,000 में से कुछ चुनिंदा श्रमिकों से भी मुलाकात उन्होंने की। उन्हें शॉल और गिफ्ट देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए संसद भवन का उद्घाटन करने के बाद सेंट्रल हॉल जाकर वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम के साथ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला भी रहे। नई संसद भवन पर आरजेडी का विवादित ट्वीट। ताबूत से की तुलना। आरजेडी ने ट्वीट कर पूछा, ये क्या है? जेडीयू ने कहा, कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से न कराने से नाराज विपक्ष फिर पीएम पर भड़का। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, संविधान निर्माता बाबा साहेब का हुआ अपमान। 21 दलों ने किया उद्घाटन समारोह का बहिष्कार। नई संसद को लेकर सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह का बयान। कहा, मोदी जी इतिहास को मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, जो असंभव है। देश के नए संसद भवन के उद्घाटन से संत समाज में भी खुशी की लहर। धर्मनगरी हरिद्वार में हरे राम आश्रम में संतों ने बैठक कर नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी।
दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक। यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में रहे मौजूद। मिशन 2024 को लेकर रोड मैप पर हुआ मंथन। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी हंगामा। संसद भवन की ओर बढ़ रहे पहलवानों को पुलिस ने रोका। रोकने पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। कई पहलवानों को हिरासत में लिया गया। महिला पहलवानों के साथ पुलिस के नोकझोंक को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। कहा, सरकार महिला पहलवानों की आवाज बूटों तले रौंद रही है। पूरा देश सरकार के अहंकार और अन्याय को देख रहा है। पहलवानों को जंतर मंतर जबरदस्ती हटाने पर शिवपाल यादव ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला और लिखा कि तर्क, निष्कर्ष और मंशा चाहे कुछ भी हो, यह दृश्य दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान गिरफ्तार। समर्थकों के साथ महिला पहलवानों के समर्थन में जा रहे थे। जंतर मंतर पुलिस से धक्का मुक्की और हंगामे के बाद गिरफ्तारी। किसानों के जत्थे को पुलिस ने शिजारसी टोल प्लाजा पर रोका। किसानों ने टोल प्लाजा पर किया हंगामा। जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे। तकरीबन 7 घंटे बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन खत्म हुआ। पहलवानों की रिहाई के बाद धरना किया गया खत्म। राकेश टिकैत ने सभी को घर वापस जाने के लिए कहा। बस्ती पूर्व कोटेदार मंजू देवी मुर्दे के नाम पर ही उठाती रही अनाज। कोर्ट के आदेश पर पूर्व कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के निर्देश, जांच के आधार पर उन्हें उचित कार्रवाई करने के निर्देश। विधान परिषद की 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर आरएलपी की बैठक। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की रणनीति पर चर्चा। भाजपा से भी समर्थन मांगने की बात कही गई। फतेहपुर दौरे पर आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर बोला हमला। कहा, 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव में विपक्षी दल एक हो रहे हैं। 2024 में भी विपक्ष को सफलता मिलेगी। बाराबंकी पहुंचे भाजपा सांसद रवि किशन। भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा, सभी 80 सीटें भाजपा को जितवानी है। एक हफ्ते पहले हुई हत्या के मामले में बहराइच पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध संबंध के चलते की गई थी हत्या। गुजरात में चाचा ने 2 मासूम बच्चियों से किया दुष्कर्म। दोनों मासूम बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराकर आरोपी चाचा की तलाश में जुटी पुलिस। जौनपुर में अश्लील हरकत करने वाला शिक्षक सस्पेंड। कॉलेज प्रशासन की 5 सदस्यीय टीम कर रही है मामले की जांच। 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी जांच टीम। अलीगढ़ में एमए प्रोफेसर पर शोध छात्रा से छेड़खानी का आरोप। पीड़ित छात्रा ने डीजीपी और एसएसपी शिकायत की। महिला थाने में एफआईआर दर्ज। कानूनी कार्रवाई में जुटी पुलिस। इटावा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी हुई लग्जरी कार की बरामद। गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए शख्स ने चोरी की थी डॉक्टर की कार। पुलिस ने आरोपी को भेजा सलाखों के पीछे। गोरखपुर कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर 4 फाटक क्षेत्र में भूमाफिया के खिलाफ राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई की। भूमाफिया और गैंगस्टर ओम प्रकाश पांडे का 3 करोड़ का मकान सील किया। गोंडा में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर। 2 नाबालिग आरोपियों को पुलिस पहले ही हिरासत में ले चुकी है। पुरानी रंजिश में दिया गया था घटना को अंजाम। सहारनपुर में सम्राट मिहिर भोज मामले में नहीं थम रहा विवाद। क्षत्रिय समाज के लोगों ने धरना स्थल पर सम्राट मिहिर भोज को लेकर दिया धरना। क्षत्रिय समाज के लोगों ने कहा, सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय थे, उनका गुर्जर समाज से कोई संबंध नहीं था। मुजफ्फरनगर में गोदाम में लगी आग बुझाते वक्त 4 दमकल कर्मी झुलसे। तेल का ड्रम फटने से हादसा हुआ। नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। कुशीनगर में सफाई के दौरान शौचालय की टंकी में गिरने से 4 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। पुलिस और मृतकों के परिजनों में हुई नोकझोंक। कन्नौज में नहाने गए किशोर की डूबकर मौत। पिता के परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम। टटिया थाना क्षेत्र का मामला। महोबा में तालाब में नहाने गया सिपाही का बेटा डूबा। युवक की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बेला ताल के तालाब की घटना। लखनऊ में मिठाई की दुकान के ऊपरी हिस्से में लगी आग की लपटें देखकर अफरा तफरी का माहौल। रुड़की में लकड़ी के कारखाने में लगी भयंकर आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सहारनपुर हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ा युवक रेलवे स्टेशन पर ओएचई लाइन की चपेट में आकर घायल हुआ। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।